हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है इसको। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन को कैसे लिख सकते हैं हम? CH3Br। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रोमोफोम। ब्रोमोफोम को कैसे लिख सकते हैं हम? CHBr3। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन को कैसे लिख सकते हैं हम? CH3Cl। नेक्स्ट क्या है? डाइब्रोमोमीथेन, तो CH2Br2। हमें ये पता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है कैसे? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमें ऑर्डर किस फॉर्म में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? CH3Cl। उससे ज्यादा किसका होगा? CH3Br का, क्योंकि इसमें एक ही ब्रोमीन लगा है। फिर कौन सा होगा? CH2Br2। और फिर सबसे ज्यादा किसका होगा? CHBr3, क्योंकि इसमें तीन ब्रोमीन लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? वन क्लोरोप्रोपेन। वन क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे है? यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन आप खुद से लगा लेना। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 और 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, तो सबसे पहले कौन सा लिखना पड़ेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन का है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में है और ये वाला कैसे है? ब्रांचिंग। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका आ जाएगा? यहाँ पर Cl, इसका सबसे कम होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl का आएगा। और सबसे ज्यादा किसका होएगा? CH3 CH2 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 Cl का आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एल्काइल हैलाइड फॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। सबसे ज्यादा SN2 कौन शो करेगा? तो SN2 का जो ऑर्डर होता है वो क्या रहता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, SN2 का ऑर्डर क्या रहता है? प्राइमरी एल्काइलाइड सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी होएगा और फिर क्या आएगा? टर्सरी। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे प्राइमरी एल्काइलाइड कौन सा है। ये कैसा है? प्राइमरी। जिस कार्बन पर Br लगा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इट मीन्स ये कैसा है? सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा SN2 कौन फास्टर शो करेगा? प्राइमरी वाला करेगा। नेक्स्ट में क्या है? ये कैसा है? जिस कार्बन पर Br लगा हुआ वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये कैसा है? सेकेंडरी। और ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? टर्सरी। तो सबसे ज्यादा SN2 कौन फास्टर शो करेगा? सेकेंडरी वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे को दे रखा है CH3CH CH3CH2CH2Br। यहाँ पर भी क्या है? CH3CH2CH CH3CH2Br। अब ये भी कैसा है? प्राइमरी। ये भी कैसा है? प्राइमरी। लेकिन यहाँ पर बल्कीनेस जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए अटैकिंग ग्रुप को अटैक करने की जगह नहीं मिल पाएगी। तो सबसे ज्यादा SN2 कौन फास्टर शो करेगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In which of the following pairs of halogen compounds, which compound undergo SN1 reaction faster? SN1 का ऑर्डर क्या रहता है? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। SN1 का ऑर्डर क्या रहता है? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये कैसा है? टर्शरी। और जो ये कार्बन है जिस पर हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये कैसा है? सेकेंडरी। तो SN2 के SN1 के ऑर्डर के हिसाब से जो ये वाला कंपाउंड है ये कैसा होगा? SN1 रिएक्शन फास्टर शो करेगा। ठीक है, यहां से ये कैसा है? सेकेंडरी, ये कैसा है? प्राइमरी। तो SN1 के हिसाब से ये SN1 रिएक्शन फास्टर शो करेगा। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाई डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डायपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन की कम क्यों है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्या हो जाती है? रेजोनेंस हो जाती है। ठीक है, जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर डोनेट होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज आ जाएगा। यहाँ कार्बन, इस कार्बन और क्लोरीन में कैसा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। इसीलिए डायपोल मूवमेंट जो है क्लोरोबेंजीन की लोअर होगी देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड्स हमें पता है RX होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव और इस पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ये पोलर होने के बाद भी पानी में मिक्स नहीं होता क्योंकि पानी के जैसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें एनहाइड्रस कंडीशंस पर क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बना देगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देता है और MgX और OH एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स of each set in order of reactivity towards SN2 displacement। SN2 के हिसाब से बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, SN2 का ऑर्डर कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर कैसा होता है, टर्शरी। तो हमें ये पता है 1 ब्रोमोप्रोपेंटेन क्या है, प्राइमरी। 2 ब्रोमोपेंटेन कैसा है, सेकेंडरी। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसा है, टर्शरी। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, प्राइमरी। ठीक है, फिर सेकेंडरी और फिर कौन सा आएगा, टर्शरी। तो सबसे ज्यादा SN2 फास्ट, मतलब SN2 फास्टर कौन शो करेगा, 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, फिर कौन सा करेगा, 2 ब्रोमोपेंटेन और फिर कौन सा करेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का, तो यहाँ से 4 कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है और थर्ड वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड पोजीशन पर क्या लग रहा है, Br लग रहा है, सेकंड पोजीशन पर ही कार्बन लग रहा है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 पर Br है, 3 पर क्या लग रहा है, मिथाइल लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये कैसा है, ये जिस कार्बन पर Br लग रहा है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये सेकेंडरी होगा। जिस कार्बन पर Br लग रहा है वो 1 से कनेक्टेड है तो ये प्राइमरी हो गया। जिस कार्बन पर Br है वो 3 से कनेक्टेड है तो टर्सरी हो गया। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का। फिर किसका होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का। और थर्ड क्या आएगा सबसे लास्ट में, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये कैसा है, टर्शरी। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट में क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये तो प्राइमरी है वैसे भी। ठीक है, इधर क्या है, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन ले लिया। 1 पर क्या लग रहा है, ब्रोमीन लग रहा है। 2,2 डाई मिथाइल क्या लग जाएगा, प्रोपेन आ गया ये। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है। 1 पर क्या लग रहा है, Br लग रहा है, सेकंड पोजीशन पर क्या लग रहा है, एक मिथाइल लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन हो गया। 1 पर Br लग रहा है और 3 पर क्या लग रहा है, मिथाइल लग रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा किसका आएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि ये कैसा है, प्राइमरी है। ठीक है, ये प्राइमरी है। ये कैसा है, अब देखो इसके अंदर ये भी कैसा है, प्राइमरी है, ये भी कैसा है, प्राइमरी है। ठीक है, जिस कार्बन पर Br लग रहा हो ये कार्बन कैसा है, ये भी प्राइमरी है एक तरह से। जिस कार्बन पर Br है ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, जो ये वाला कार्बन है ये एक कार्बन एक से कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन इसमें बल्किनेस ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा कौन सा आएगा हमारे पास, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर कौन सा आएगा, 1 ब्रोमो 3 पर मिथाइल है और फिर क्या लग रहा है, ब्यूटेन लग रहा है, ये वाला आएगा उसके बाद। क्यों, क्योंकि इसमें बल्किनेस, जो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, इसमें बहुत दूर है ये वाला कार्बन, डिस्टेंस जो है ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसके अंदर। फिर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसीलिए ये SN2 फास्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CCl की जो बॉन्ड लेंथ है क्लोरोबेंजीन में वो छोटी है देन CCl बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। अब हमें पता है CH3Cl में तो रेजोनेंस होगी ही नहीं, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर Cl लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन में बेंजीन पे Cl है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, रिंग में डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, ठीक है, छोटी होती है, इसीलिए जो CCl की बॉन्ड लेंथ है क्लोरोबेंजीन में वो शॉर्टर है देन CCl बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय रेशमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, SN1 रिएक्शन क्या कर रहे हैं, रेशमाइजेशन शो कर रहे हैं इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स कैसा होता है, सेकेंडरी आएगा। यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर भी कैसा आएगा, CH3, यहाँ पर आ गया Br, यहाँ पर क्या है H। तो ये कैसा हमारा कायरल कार्बन है। इस पर, इस कार्बन पर जो कनेक्टेड है चारों के चारों जो ग्रुप है वो कैसे हैं, डिफरेंट है। ठीक है, जब ये Br चला जाएगा
तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्रिएट होगा, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन जनरेट होने की वजह से ये कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइज की शेप इस तरह से होती है, और यहाँ पर एक खाली ऑर्बिटल आ जाएगा। तो इक्वल टेंडेंसी रहेगी आने वाले ग्रुप की कि वो दोनों तरफ से कहीं से भी अटैक कर सकता है। इसीलिए SN1 रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय रेशमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू 2 ब्रोमो पेंटेन। स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन का। ये आ गया हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन। ये क्या है नेक्स्ट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पर क्या लग रहा है, ब्रोमीन लग रहा है, और 2 पर ही क्या है, मिथाइल है। ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन। ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन। तो ये कैसा है, प्राइमरी, ये कैसा है, सेकेंडरी, और ये कैसा है, टर्शरी। ठीक है, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। SN2 कौन फास्टर शो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो SN2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सारे ग्रुप कैसे लगे हुए होते हैं, डिफरेंट। तो यहाँ क्या है, CH3, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है CH2, CH2, CH3। तो ये जो है ये कैसा है, कायरल है। तो ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा है हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, 2 ब्रोमो, ये इसका आंसर है 2 ब्रोमो पेंटेन। विच कंपाउंड, अब इसमें देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, इस कार्बन पर सेम ग्रुप आ गए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा, इसका आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, 2 ब्रोमो पेंटेन आएगा। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कौन करवाता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्सरी कौन सा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड क्यों हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, इसमें बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, CH2Cl। जब ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को और चला जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन के ऊपर CH2 पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, रिंग से खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। जब ये इसको देगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब ये इसको देगा यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेंजाइल क्लोराइड में क्या हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो कार्बोकैटायन कैसा हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। इसीलिए बेंजाइल क्लोराइड हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट है 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है। 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 4 कार्बन लगा लिए हमने। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्या लग रहा है, Br। यहाँ पर हाइड्रोजन हम उसी के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, CH2, और यहाँ क्या है CH3। तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। इसने बोला ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। जिस कार्बन पर ये हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पर सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट हैं, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। और 1 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि CH3, CH2, CH2, CH2Br। ठीक है, जो ये कार्बन है जिस पर हेलोजन है उस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो सेम सेम से आ रहे हैं, इसीलिए ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो है हेलोअरीन्स में वो अक्कर स्लोली, क्यों धीरे होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हेलोअरीन्स में। ठीक है, हेलोअरीन्स क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, हेलोजन लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, +R और माइनस का I इफेक्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, रिंग से खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, रिंग से खींचेगा तो रिंग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, रिंग में कमी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस है वो धीरे कम मतलब स्लोली देखने को मिलेंगी हमारे को किसके अंदर, हेलोअरीन्स के अंदर। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद NaHCO3 वेयर एज कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स। फिनोल क्यों रिएक्ट नहीं करता NaHCO3 के साथ, क्योंकि फिनोल NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनोक्साइड आयन बना रहा है और H2CO3 बना रहा है। ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, ये अपने आप में ही एसिड है। ठीक है, तो ये अपने से फिनोल जो है अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिनोल रिएक्ट नहीं करता NaHCO3 के साथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RCOH, इसको रिएक्ट करवाया NaHCO3 के साथ, तो H हटके क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो RCOONA बन जाएगा और ये H2CO3।
कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फर्दर आगे डिसोसिएट हो जाता है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिनोल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल जो है वो आसानी से नाइट्रेटेड हो जाता है बेंजीन के ऊपर। क्यों हो जाता है फिनोल, ऐसा क्या है फिनोल में? फिनोल में क्या है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, रिंग में डोनेट करेगा। एक बारी नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आएगा, एक बारी नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पर आएगा, ठीक है। जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 देते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 को कैसे लिखते हैं हम, OH और NO2। ये अपनी तरफ खींचेगा तो OH नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा और NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया NO2 पॉजिटिव। जब फिनोल अपना लोन पेयर रिंग में डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिस पर इजिली NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर अटैक कर जाएगा। इसीलिए फिनोल इजिली नाइट्रेटेड हो जाता है देन बेंजीन, ठीक है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायपोल मूवमेंट जो है फिनोल की वो कम है एज कंपेयर टू मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल तो रेजोनेंस नहीं कराता है, मिथेनॉल में रेजोनेंस नहीं होती है, इसीलिए सिंगल की सिंगल बॉन्ड लेंथ आएगी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। लेकिन फिनोल में रेजोनेंस होती है, ठीक है। फिनोल के अंदर क्या होगी, रेजोनेंस होएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ये sp2 डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। इन कॉल्वेज रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनोल, फिनोक्साइड आयन को हम ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्यों, क्योंकि फिनोक्साइड आयन कैसा होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है फिनोल से, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इजिली रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज स्ट्रोंगर एसिड, फिनोल और क्रिसोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, ठीक है, OH लगा हुआ होता है, और क्रिसोल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH और क्या लगा हुआ होता है, CH3, ये पैरा क्रिसोल है। ऑर्थो क्रिसोल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर क्या आता है, CH3। और मेटा क्रिसोल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH और मेटा पोजीशन पर क्या आएगा, CH3। तो अब हमें ये पता है कि एसिडिक करेक्टर उसका ज्यादा होता है जिस पर विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे हों, ठीक है। जिस पर विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। अब ये भी पता है हमारे को कि CH3 तो डोनेटिंग है, ठीक है, इसका +I और +R इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम नहीं होगी। इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनोल, क्योंकि इस पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, फिनोल। फिर कौन सा आएगा, मेटा वाला, क्योंकि इसमें +I इफेक्ट लगेगा, +R इफेक्ट मेटा पर रेजोनेंस नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आता है और पैरा पर आता है, ठीक है। तो मेटा पर रेजोनेंस नहीं होती है, इसीलिए जो मेटा वाला जो है उसके बाद आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आता है, पैरा, और लास्ट में कौन सा होता है, ऑर्थो, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज वाटर, इथेनॉल और फिनोल को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा हमें पता है एरोमेटिक अल्कोहल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि एलिफेटिक तो होते ही नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, फिनोल आएगा। फिर इथेनॉल में क्या होता है, CH3 CH2 OH, और वाटर में क्या है, H और OH। देखो OH तो दोनों में ही आ रहे हैं, ये क्या है, R इफेक्ट +R, ठीक है, ROH टाइप का है। तो R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसीलिए इथेनॉल वाटर से भी कम एसिडिक है, ठीक है। तो इथेनॉल सबसे कम है, फिर वाटर है, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आएगा, फिनोल आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा होता तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता, फिर एल्कोहल का आता है, फिर कीटोन का आता है, फिर एल्डिहाइड का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को नहीं दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ क्या दे रखा है हमारे को, एल्कोहल दे रखा है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्कोहल का होगा। उसके बाद किसका आएगा, एल्डिहाइड का आएगा, फिर किसका आता है, ईथर का आता है, और सबसे कम किसका होता है, एल्केन्स का होता है। तो ये ध्यान रखना है ऑर्डर। नेक्स्ट, कौन सा अरेंज करना है हमारे को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें अरेंज करना है
कंपाउंड्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों? क्योंकि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है एल्डिहाइड में, और कीटोन में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है। कीटोन के दोनों तरफ डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ऑलरेडी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता। लेकिन एल्डिहाइड में एक ही डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इस पर इजिली न्यूक्लियोफाइल का जो है अटैक हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन शो करेगा? ब्यूटेनोन, क्योंकि इसमें कार्बन भी ज्यादा और ये कीटोन। फिर कौन करेगा उससे ज्यादा? सबसे कम कौन करेगा? ब्यूटेनोन। उससे ज्यादा कौन करेगा? प्रोपेनोन। फिर एल्डिहाइड आ गए दोनों, एल्डिहाइड में वो एल्डिहाइड आएगा जिसमें कार्बन उस सबसे ज्यादा है, तो फिर प्रोपेनल। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में होगी? इथेनॉल के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ होता है। पैराटोल्वेल्डिहाइड में क्या आएगा? बेंजीन के ऊपर CHO तो लगा ही हुआ है और टोल्वीन मतलब CH3 लगा हुआ है। ठीक है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में क्या आएगा? बेंजीन के ऊपर CHO तो है ही और क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। और लास्ट क्या है? एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है। अब देखो, अभी मैंने बताया कि कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो सबसे कम शो करता है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम किसके अंदर देखने को मिलेगी? कीटोन के अंदर देखने को मिलेगी, तो एसिटोफिनोन आ जाएगा यहाँ पर। अब CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसीलिए उसके बाद कौन आएगा? पैराटोल्वेल्डिहाइड। फिर जिस पर कोई लगा नहीं हुआ ग्रुप तो कौन सा आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड। NO2 ग्रुप कैसा होता है? विड्रॉइंग जितना ज्यादा खींचेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन शो कर रहा है? पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर पैराटोल्वेल्डिहाइड, और सबसे कम कौन सा आएगा? कीटोन वाला, तो एसिटोफिनोन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3COOH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया, और हमें पता है फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए जितना ज्यादा ये खींचेगा उतना ज्यादा H जल्दी निकलेगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो कौन सा आएगा? ये CH2FCOOH। ठीक है, नेक्स्ट है CH2FCOOH और CH2ClCOOH। अब यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो जितनी ज्यादा जल्दी खींचेगा उतना जल्दी H निकलेगा, तो कौन आएगा? CH2FCOOH। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे फ्लोरीन इसमें भी लगा हुआ है, फ्लोरीन इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन जो जिसका डिस्टेंस कम होगा COH से वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो किसका डिस्टेंस COH से कम है? ये वाला, तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गिव रीजन बेंजोइक एसिड एक स्ट्रोंगर एसिड है देन एसिटिक एसिड। अभी बताया मैंने, एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसीलिए बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, मिथेनल ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन इथेनल, क्योंकि इथेनल में कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। मिथेनल में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, एल्डिहाइड वाला। ठीक है, इसके इधर से कोई भी कार्बन नहीं आ रहा, इसीलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी हो पाएगा एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन होने की वजह से जो इफेक्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमें एक टेस्ट देना है प्रोपेनल और प्रोपेनोन के बीच में, मतलब एक क्या है? एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है? कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा? टॉलेंस रिएजेंट होता किसका है? AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब हम प्रोपेनल को ये दे देंगे टॉलेंस रिएजेंट, तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिल्वर मिरर के हमारे को प्रेसिपिटेट से नीचे मिल जाएंगे, मोती लाइक से मिल जाएंगे, हमारे को अमोनिया निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोपेनोन ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो प्रोपेनल में जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो वो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर मिरर मिलेगा, अमोनिया और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ।
सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे, तो NO2 सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होता है। फिर कौन सा आएगा? फ्लोरीन वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर लास्ट जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, खाली बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है CH3CH2OH, CH3COOH। यहाँ पर देखो Cl लग रहा है, यहाँ फ्लोरीन लग रहा है, यहाँ बेंजीन के ऊपर CH2COH है, और ये क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मीन्स फ्लोरीन वाला। फिर कौन सा आ रहा है? क्लोरीन वाला। फिर कौन सा आएगा? इसमें देखो बेंजीन के ऊपर बेंजीन लग रहा है ना, तो एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो ज्यादा जाते हैं, तो इसीलिए ये आएगा। फिर सिंपल एलिफेटिक, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? एल्कोहल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। अभी बताया था मैंने, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, फिर एल्डिहाइड का होता है, ठीक है, फिर किसका होता है? ईथर का होता है, और सबसे लास्ट में सबसे कम किसका होता है? एल्केन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अरेंज करना है हमारे को एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आएगा? जिसमें Br सबसे पास लगा हुआ होगा COH के, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उसके बाद ये वाला आएगा, और सबसे लास्ट में ये आएगा, क्योंकि इस पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। ठीक है, इसमें HCN कौन सी एडिशन करवाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराता है। HCN कौन सी एडिशन करवाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे ज्यादा कौन कराता है? एल्डिहाइड्स में होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें होगी, उसके बाद इस कीटोन में होगी, फिर ये टर्सरी वाला आएगा जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब सबसे कम HCN की एडिशन इस पे होगी, उससे ज्यादा इस पे होगी, और सबसे ज्यादा किस में होगी? इसमें आएगी। तो एसिटल्डिहाइड सबसे ज्यादा, फिर एसीटोन, फिर मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगे हुए हैं? 3,4 डाइनाइट्रो, 2 बार NO2 लग रहा है, तो NO2 सबसे ज्यादा विड्रॉइंग है इसमें, तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मिथोक्सी तो OCH3 होता है, OCH3 तो डोनेट करता है अपने लोन पेयर रिंग के अंदर, इसीलिए ये सबसे कम होगा, तो बीच में कौन सा आएगा? बेंजोइक एसिड आएगा। नेक्स्ट देखेंगे BrCOH के पास कौन से में है सबसे ज्यादा? ये एसिडिक, उससे कम ये, सबसे कम ये वाला आएगा। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनालीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब हम एनालीन को प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते बाय द अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशंस? क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होकर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और हमें पता है हेलोअरिन्स इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड को ब्रेक कराकर आगे रिएक्शन करवाने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए हम एनालीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, एन इथाइल इथेन अमाइन बॉयल हो रहा है इतने टेम्परेचर पर, और ब्यूटेन अमाइन बॉयल हो रहा है 350.8 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, हमें पता है ये कैसा है? सेकेंडरी अमाइन है, और ये कैसा है? प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमाइन में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। जब हम एसाइलेशन करवाते हैं एनालीन की, मतलब RC डबल बॉन्ड Cl टाइप का है, अगर हमने उसको एनालीन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो क्या होगा? पिरिडीन क्या करता है? HCl को रिमूव करवा देता है। पिरिडीन क्या करता है? HCl निकल जाएगा, और आगे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स व्हेन एनालीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। जब एनालीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br आ जाता है। एनालीन को HCl के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? एनालीन में ये अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को देकर NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। और जब एनालीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करवा देगा, इसका एक H और ये पूरा का पूरा CH3COOH की फॉर्म में निकल जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? NHC डबल बॉन्ड O CH3 एसिटेनालाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? एल्कोहल का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है? एल्कोहल का होता है। फिर किसका आएगा? प्राइमरी अमाइन का आएगा। फिर किसका आएगा? टर्सरी अमाइन का।
ठीक है। तो सबसे कम टर्शरी अमाइन, उससे ज्यादा प्राइमरी अमाइन, सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे को टेस्ट बताना है सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन के बीच में हम कौन सा लगा सकते हैं, हिंसबर्ग लगा सकते हैं। हिंसबर्ग के अंदर हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एनालीन की। ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, CH3 होल ट्वाइस NH दे दिया, तो ये एक H और एक Cl निकाल देगा। ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, बेंजीन, यहां पर आ जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है। N CH3 और CH3। अगर अब हम इसको KOH में डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब ये इनसोल्यूबल है KOH के अंदर। ठीक है। और टर्शरी अमाइन तो ये टेस्ट देता ही नहीं है। सेकेंडरी अमाइन इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और टर्शरी तो बनाएगा नहीं, टर्शरी में नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा कि स्टार्टिंग में ही H निकल जाए। ठीक है। यही क्वेश्चन जो है सारे खत्म होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।